हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11। इलस्ट्रेशन नंबर 11 कैटेगरी बी माइनस की है। इसको आपको मेरे साथ एक बार करना है, एक बार एग्जाम में जाने से पहले करना है। ठीक है। डिटेल एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस देखने के लिए कि कौन सा चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, आप वो वीडियो देखिए, एबीसी एनालिसिस और स्टडी प्लान वाली। और इस चैप्टर की रिवीजन के लिए रिवीजन वीडियो देखिए। आज हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको जहां जहां जो चीज की जरूरत होगी मैं थोड़ा बहुत समझाऊंगा, बट यस, मैंने आपको ऑलरेडी सारी चीज समझा रखी इन रिवीजन वीडियो एंड इन प्लान एज वेल। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना इलस्ट्रेशन नंबर 11। ये है मेक और बाय के ऊपर, जहां पे हमने चूज करने हैं ऑल्टरनेटिव्स। तो अभी देखो, यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आए, बट येट मैंने आपको हर एक चीज डिटेल में समझाई है। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन नहीं किया उनके लिए भी, और जिन्होंने कर लिया उनके लिए भी रिवीजन पर्पस के लिए बहुत बढ़िया। TTD Limited मैन्युफैक्चरिंग a single product has normal working capacity of 8,000 यूनिट पर एनम। 8,000 यूनिट आप साल में नॉर्मली बना सकते हैं। सेल मैनेजर हैज प्रोजेक्टेड अ सेल ऑफ 10,000 यूनिट फॉर द ईयर 23-24 एट 250 पर यूनिट। और अगर आपकी कैपेसिटी नॉर्मली 8,000 की है और अभी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आप ज्यादा बनाएंगे, डेट मीन्स आपके पास यहाँ पे 2,000 कैपेसिटी एक्स्ट्रा बनाने के लिए कोई रिसोर्स होना चाहिए। राइट सर, ओके। अभी देखते हैं आगे की और क्या दिया हुआ है। ऑपरेटिंग बजट नीचे दिया हुआ है 8,000 यूनिट का। सेल अगर हमने करी 250 रुपए पे, तो 20 लाख रुपए का हमको रेवेन्यू मिलेगा। उसमें से हम लोग सारी कॉस्ट घटा देते हैं। ठीक है। जैसे वर्क्स ओवरहेड इसका 50% फिक्स है और एडमिन ओवरहेड पूरा फिक्स है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 80% फिक्स, 20% वेरिएबल है, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन टू मीट द सेल्स डिमांड, ये मैंने आपको बोला कि 8,000 हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है। बट इफ यू वांट टू अचीव द डिजायर्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 10,000 यूनिट्स, then in such case we have to increase our capacity, and in order to that हम लोगों को कुछ ना कुछ एडिशन करना पड़ेगा। now what do we have to do additionally, हमको सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर सकते हैं हम लोग 2,000 यूनिट की 225 पर यूनिट पे। तो पहला ऑप्शन ये है कि 2,000 यूनिट जो एक्स्ट्रा है उसको 225 पर यूनिट में बाहर से बनवा लो, सब कॉन्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है। या आप एक मशीन लगा लो अपने यहाँ पे और उस मशीन से इसको अपने पास ही बनाओ 2,000 यूनिट्स को, क्योंकि 8,000 आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। आफ्टर दैट यू हैव टू इंस्टॉल अ न्यू मशीनरी फॉर जस्ट 2,000 यूनिट्स। उसके लिए आपका क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ मशीन 2 लाख, लाइफ 20 ईयर्स, और आपको 10 वर्कर भी लगेंगे मशीन चलाने के लिए, जिनका वेज रेट 500 रुपए रहेगा पर मंथ। और 25% टुवर्ड्स फ्रिंज बेनिफिट, मतलब उन लोगों को फ्रिंज बेनिफिट भी देना पड़ेगा जो अभी किसी वर्कर को हम लोग नहीं देते हैं। नन ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्कर्स विल बी यूटिलाइज फॉर दिस पर्पस, मतलब अभी जो भी हिसाब किताब है उसमें फ्रिंज बेनिफिट की कोई भी कॉस्ट नहीं है। दैट मींस इट इज प्योरली एन एडिशनल कॉस्ट फॉर अस। अच्छा, द फॉलोइंग एडिशनल एक्सपेंस। अच्छा, मैंने तीसरा पॉइंट तो छोड़ दिया। सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मशीन खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, मशीन 2 लाख की है, तो हम लोग लोन लेंगे और लोन का इंटरेस्ट होने वाला है भैया 15%। ठीक है। द फॉलोइंग एडिशनल फिक्स एक्सपेंस विल बी रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ ऑल्टरनेटिव, मतलब ये खर्चा दोनों में ही लगेगा। मतलब चाहे आप बाहर से खरीदो चाहे आप इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करो, दोनों में आपको एक खर्चा लगने ही वाला है। इट इज 10,000 और 20,000 पर ईयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। आई होप यू आर वेरी 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 क्लियर अबाउट द क्वेश्चन। इट इज वेरी स्मॉल क्वेश्चन। ठीक है। ये सी कैटेगरी का होना चाहिए था, बट यस मैंने बी माइनस डाला है, इसलिए इट इज नॉट अ बी प्लस कैटेगरी बट बी माइनस, ताकि आप मेक एंड बाय पे थोड़ा अपना फोकस करें। इंटरमीडिएट लेवल में मेक एंड बाय बहुत आता है, फाइनल लेवल पे थोड़ा कम आता है, लेकिन इसके अंदर ऑल्टरनेटिव भी है। क्वेश्चन क्या पूछा है, स्टेटमेंट बताओ जहां पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी दोनों मेथड की पता चल सके। ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी द टू मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। सेकंड, कमेंट अपॉन द चॉइस ऑफ वन ऑफ द टू प्रपोजल्स, कि हम लोग मेक करें कि बाय करें, दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी बताओ, उसके ऊपर एडवाइस करो। एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, फटाफट डन करते हैं इसको, कुछ ज्यादा इसमें हमें लफड़ेबाजी करनी भी नहीं है। ठीक है जी। चलो आओ, सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया एनालिसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। करंट डिमांड 8,000, टारगेट डिमांड 10,000, 2,000 एडिशनल बनानी पड़ेगी, मेक या बाय डिसीजन, अब हम लोग फंस गए। अब हमें इंक्रीमेंटल एनालिसिस करना है। जिन बच्चों को नहीं पता मैं फटाफट से रिकॉल करा देता हूँ। इंक्रीमेंटल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास दो ऑप्शन है बेटा, ए और बी, तो हम देखते हैं अगर ए में 100 लग रहा है और बी में 80 लग रहा है, तो हम लोग इंक्रीमेंटल एनालिसिस में केवल 20 लिखते हैं। तो हम लोग ये समझ पाते हैं कि ए को जब हम लोग बी से कंपेयर कर रहे हैं तो हमें 20 रुपए का फायदा हो रहा है। डेट मीन्स हमें ये चुन लेना चाहिए। तो हम लोग जब भी मेक और बाय या फिर टू अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करते हैं कि विच वन इज बेटर, देन वी विल बी फॉलोइंग इन एंड हाउ, कैसे ना कैसे करके अपनी इंक्रीमेंटल अप्रोच। ठीक है। तो देखो, क्वांटिटी मेक में 2,000 है, बाय में 2,000 है, क्वांटिटी इज द सेम इन बोथ ऑफ द थिंग्स। तो मैं खाली यहाँ पे इंक्रीमेंटल एनालिसिस में वो ले रहा हूँ विच आर चेंजेस, और चेंजेस जो होते हैं वही मेरे लिए रेलिवेंट है।
ऐसी कॉस्ट जो दोनों में सेम हो वो मेरे लिए इंक्रीमेंटल एनालिसिस में इररेलेवेंट हो जाती है। उसका कारण यही है कि मान लो ए में भी 50 है, बी में भी 50 है, तो जब आप इंक्रीमेंटल करोगे मतलब दोनों का डिफरेंस देखोगे तो जीरो आएगा। दैट मींस दिस इज माय इररेलेवेंट डिसीजन मेकिंग फैक्टर। ठीक है, जनरली फिक्स कॉस्ट होती हैं। आइए, रॉ मटेरियल की कॉस्ट हमारे लिए रेलिवेंट है। ठीक है, अगर हम लोग मेक करते हैं तो हमारे लिए वो चीज एक तरीके से आप समझ सकते हो कि रेलिवेंट रखेगी। क्यों रखेगी? क्योंकि अगर आप इसको मेक करेंगे पूरे हिसाब को तो आपको रॉ मटेरियल लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बाय करते हैं तो फिर नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाय में आपको पूरा का पूरा बना बनाया मिलेगा, मेक में ये सारी कॉस्ट आपके पास आएगी। ठीक है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी आएगी? 3 लाख रुपए। सर 3 लाख कहाँ से आए? देखो, रॉ मटेरियल तो बेटा उतना का उतना ही लगेगा आपका, लेकिन यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि 12 लाख रुपए जो आपके लग रहे हैं वो लग रहे हैं बेटा 8,000 यूनिट्स के ऊपर। तो आपको 2,000 यूनिट्स का निकालना है, क्योंकि एडिशनल प्रोडक्शन आप वही कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पे 3 लाख आ जाएगा। नाउ हाउ डू आई गेट 3 लाख रुपीज हेयर? इज वेरी सिंपल। आप क्या करोगे, आपको ऊपर 12 लाख रुपए दिया हुआ है, यहाँ पे 12 लाख जो कि कितने क्वांटिटी पे दिया है? 8,000 पे दिया हुआ है। बीइंग अ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगी तो ए डिवाइड करके पर यूनिट निकल जाएगा। फिर आपके पास 2,000 यूनिट है तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2,000। तो 8/2 भी कर सकते हो आप, बहुत दिक्कत वाली 8/2 मतलब डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते हो। 3 लाख रुपए आपका यहाँ पे निकल करके अमाउंट आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने वेरिएबल कॉस्ट निकाला रॉ मटेरियल का यहाँ पे। अब देखो, लेबल में लिए यहाँ पे मटेरियल नहीं है, मटेरियल मतलब रेलिवेंट नहीं है, नॉट रेलिवेंट एज अ कॉमन प्रोडक्शन इंक्लूड ड्यू टू कैपेसिटी ऑफ द मशीन। अभी लेबर नहीं लगेगी मेरे पास। लेबर क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि मेरे पास अब नई मशीन आ जाएंगी। समझे आप मेरी बात को? यस सर, हम समझ रहे हैं कि हमें यहाँ पे जो वर्कर रखने हैं, वर्कर जो रखने हैं वो न्यू वाले रखेंगे ना, तो पुरानी वाली लेबर कॉस्ट जो ये है 3 लाख रुपए, ये अब मेरे रेलिवेंट नहीं रहेगी। दैट इज वाई अगर मैं 75,000 पे इसको कन्वर्ट भी कर देता हूँ तो भी मेरे लिए रेलिवेंट ये पुरानी वाली नहीं है। पुरानी वाली कितनी थी सर? डायरेक्ट वेजेस 3 लाख रुपए थे 8,000 यूनिट के ऊपर, तो 2,000 रुपए कितने आएंगे सर? 75,000 आएंगे। बट दिस इज नॉट रेलिवेंट बिकॉज ये 2,000 यूनिट बनाने के लिए हम मशीन का यूज करेंगे और उस मशीन के साथ हमें एक्स्ट्रा लेबर रखनी पड़ेगी, तो हम लोग वो वाली लेबर कैलकुलेट करेंगे। नाउ दिस इज इररेलेवेंट फॉर अस इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो हमें एडिशनल लेबर 75,000 रुपए की जो रखनी है वो हमारे लिए रेलिवेंट रहने वाली है। सर एडिशनल लेबर 75,000 रुपए की कैसे आई ये देख लेंगे आप फटाफट से। आपके पास 10 मशीनें हैं, ठीक है, और 500 रुपए आपको ईच देना पड़ेगा पर महीना। ठीक है, तो 500 रुपए ईच, 10 मशीन मतलब 5,000 रुपए महीना मल्टीप्लाई बाय 12, तो आपके पास 60,000 रुपए वेजेस आ गया और 25% फ्रिंज बेनिफिट भी देना पड़ेगा, तो 25% जोड़ते ही 75,000 आ जाएगा। तो फ्रिंज बेनिफिट मतलब आप समझ लो एक कॉस्ट है आपके लिए। टैक्स में आपने वो अच्छे से पढ़ा होगा व्हाट इज फ्रिंज बेनिफिट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा उसको समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो कॉस्ट ही है। तो नाउ दिस इज एडिशनल लेबर कम्स एज 60,000 प्लस 15,000। तो हमारा ऐसे करके निकल के आया 60,000 का 25% 15,000, 60,000 का 25% 15,000 आया, उसको हमने जोड़ा था 75,000 एडिशनल लेबर आया। नाउ कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना हो कि मैंने 75,000 पुराने वाला लेबर लिया है, नहीं। बहुत सारे बच्चे बुक में सोल्यूशन देके कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार 75,000 तो लिया है ना, दैट मींस इट इज द ओल्ड लेबर वन। नो, इट इज द न्यू लेबर, एडिशनल लेबर। मेरे सॉल्यूशंस स्टडी मटेरियल के सॉल्यूशन से बेटर होंगे, ठीक है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ, क्योंकि स्टडी मैट में जो सॉल्यूशंस हैं दीज आर वेरी 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 शॉर्ट, कि बच्चे को समझने में बड़ी दिक्कत आती है। अच्छा, इसके बाद वर्क्स ओवरहेड। वर्क्स ओवरहेड 50% फिक्स है, तो हम लोग उसको नहीं वेरिएबल बना सकते, हम लोग खाली इसका आधा लेंगे विच इज 0.7। 0.7 डिवाइड बाय 8,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 2,000 यूनिट्स, तो आप यहाँ पे देख लेंगे 0.7 डिवाइड बाय 8,000 मल्टीप्लाई बाय 2,000, ये हमारा आता है 0.715 मतलब 17,500। ओके ठीक है। अच्छा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी इसी तरह से आप लेंगे, वो भी कितने हैं? 80% फिक्स है। दैट मींस अब एक में से 0.80 तो फिक्स है, मतलब 0.20 ही वेरिएबल है। 0.20 डिवाइड बाय 8,000 मल्टीप्लाई बाय 2,000, तो आपका आ जाएगा 0.05। दैट मींस 5,000 रुपीज ओनली। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है फिक्स कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट पहले भी लग रही थी, अभी भी लगेगी। नाउ व्हाट इज रेलिवेंट? द एडिशनल फिक्स कॉस्ट। दैट एडिशनल फिक्स कॉस्ट इज व्हाट? एडिशनल फिक्स कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे देखोगे तो कौन कौन सी है? सर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 10,000 और 2,000 एडिशनली लग रही है हमें, है ना। 10,000 और 20,000 दोनों एडिशनल लग रही है, तो यहाँ पे एक तो ये दोनों रेलिवेंट कॉस्ट हुई, ठीक है, और इंटरेस्ट भी मेरे रेलिवेंट कॉस्ट है। सर इंटरेस्ट कौन सा? बेटा आपने ये जो यहाँ पे पैसा लिया है उधार पे 2 लाख रुपए, इसके ऊपर आपको 15% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट। तो ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट हुआ, समझे। तो 2 लाख के ऊपर आपको 15% देना पड़ेगा विच इज 30,000 एंड
अपॉन दिस वैल्यू यू विल हैव टू आल्सो कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। तो 2 लाख डिवाइड बाय 20 साल की लाइफ, तो हर साल का डेप्रिसिएशन आ गया आपका 10,000 रुपए। तो डेप्रिसिएशन यू गॉट इट 10,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यू गॉट इट 30,000। 10,000 20,000 मेक में भी लगेगा ये, और ये बाय में भी लगेगा, क्योंकि ऊपर ये बात लिखी हुई है कि मेक और बाय दोनों में लग रहा है। सर लेकिन फिर ये रेलिवेंट कॉस्ट कैसे हुआ, क्योंकि ये तो दोनों में लग रहा है। तो हाउ इट इज रेलिवेंट कॉस्ट, मैं आपको समझाता हूँ रेलिवेंट कॉस्ट कैसे हुआ। देखो, हमें यहाँ पे इंक्रीमेंटल एनालिसिस करना है विद द प्रीवियस कैपेसिटी एंड द करंट कैपेसिटी, नॉट विद द मेक एंड बाय इंक्रीमेंटल एनालिसिस। तो मेक और बाय में जो कॉमन कॉस्ट है वो तो हम लेंगे ही लेंगे, बट ऐसी कॉस्ट जो 8,000 यूनिट पे भी थी और 2,000 पे भी है उनको नहीं लेना। मतलब ये जो दोनों कॉमन कॉस्ट है ये नहीं लेंगे, बाकी तो लेंगे ही। ठीक है, आप मेरी बात आशा करता हूँ समझ गए होंगे। ठीक है जी, आगे देखो, आगे 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 देखो। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकाल लोगे। आपने फिक्स कॉस्ट यहाँ पे लिखा, टोटल कॉस्ट दोनों का आ गया। आपका रिवेन्यू कितना था, सर रिवेन्यू यहाँ पे हमने बेचा 250 रुपए का 10,000 यूनिट, यहाँ पे भी 250 रुपए का 10,000 यूनिट बेचा, तो मतलब आपका 25 लाख रुपए का रेवेन्यू है। ठीक है, 25 लाख रुपए का रेवेन्यू है, कॉस्ट ये है, तो आपका प्रॉफिट ये आ गया 20 लाख, यहाँ पे 20,20,000, 20,32,500 आया आपका बाय में। तो सिंपल सी बात है, सॉरी बाय में नहीं मेक में, बाय में नहीं मेक में, मैंने ये तो उल्टा ही लिख दिया है यहाँ पे। यहाँ पे कॉलम के नाम उल्टे हैं, आप इसको सही कर लेंगे जरा। ये कॉलम हमारा होना चाहिए बाय एंड दिस मस्ट बी नेम्ड एज मेक। ठीक है, चलो ये हो गया। अब एडवाइस मैं क्या दूंगा यार, इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द अबव प्रॉफिट कि हम लोगों को इसको मेक करना चाहिए। वाई, बिकॉज मेक में ही हमारा एक तरीके से प्रॉफिट ज्यादा है। आशा करता हूँ मेरी बात समझे होंगे। कोई भी दिक्कत इस क्वेश्चन में आएगी तो मुझे डू लेट मी नो। स्टडी मटेरियल का सॉल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा अधूरा है और बहुत ज्यादा छोटा भी है, तो आपको उसको समझने में दिक्कत आती है। That is why I made this video for you guys. Keep supporting me with this series of illustrations of CMA Final SCM. ठीक है, sayonara, take care। हम लोग अगली क्लास में with a new illustration मिलने वाले हैं। The next illustration will be for sure उसमें कोई डाउट ही नहीं है, that will be illustration नंबर 12। ठीक है, illustration नंबर 12 मेक और बाय एंड इवेल्यूशन ऑफ ऑल्टरनेटिव, सब कुछ तैयार है आपके लिए। अगली क्लास में illustration नंबर 12 कराने वाला हूँ मैं आपको। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय।